उन गरीब छात्र छात्राओं को अध्ययन करवाना जो हमारी आशा में वो स्कूल आते हैं लेकिन हम नदारद मिलते हैं। हमारी भी ये मजबूरी रहती है कि हम विद्यालय में उपस्थित नहीं हो पाते हैं क्योंकि हमारे ऊपर भी सरकार का दबाव रहता है। लेकिन गैर शैक्षिक कार्य इतने हो रहे हैं, हमारा अधिकांश कार्य डाक बनाने में और उन कार्यों को करने में व्यतीत हो जाता है। गैर शैक्षणिक कार्य के कारण विद्यालय की जो अध्ययन अध्यापन की जो प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी हद तक टीचर्स को सामना करना पड़ता है। अंदाज़ा लगा लो कि 10वीं की क्लास और 5 टीचर, उसमें से 2 BLO। अब आप बताओ कि आप क्या क्या करोगे। मांग क्या है, हमारा संघर्ष रहेगा और प्रशासन को झुकना पड़ेगा। मैं स्कूल में सर PS स्कूल है हमारी, तो हमारे 2 का स्टाफ है, तो एक मैं BLO हूँ और एक और है। अच्छा, 2 में से भी एक BLO है? मैं BLO हूँ और एक और है, और 60 का नामांकन है हमारे पास। साल भर वर्ष भर यही काम रहता है BLO का। और हम पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान देने पाते। मेरी नौकरी मजेरा स्कूल में, और जबकि मैं BLO करोली की डाणी जो मेरा पूर्व स्कूल था। मैं 22 साल से BLO का काम कर रहा हूँ। राज्य सरकार ने या प्रशासन ने हमारे ऊपर इतने गैर शैक्षणिक कार्य लाद दिए हैं कि हमें विद्यालय छोड़ करके इन गैर शैक्षणिक कार्यों में भागना पड़ रहा है। वैसे तो अमूमन शिक्षकों का जो सबसे मुख्य कार्य है वो शिक्षण का कार्य है, मगर इन दिनों ऐसा लग रहा है कि राजसमंद या राजस्थान भर के शिक्षक एक और काम को लगातार किए जा रहे हैं, और वो होता है राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट परिसर पर आना और ये एक ज्ञापन के माध्यम से सरकार से ये आग्रह करना कि उनको जो तमाम BLO की जिम्मेदारी दी गई है उन जिम्मेदारियों से मुक्त किया जाए। इसको लेकर लगातार अलग अलग समय पर शिक्षक संघ आते रहे हैं, अपनी इस मांग को दोहराते रहे हैं, मगर आज ये लग रहा है कि ये मांग थोड़े और व्यापक स्वरूप में राजसमंद जिला मुख्यालय पर दिखाई दे रही है। अगर आप थोड़ा सा मेरे पीछे देखेंगे तो एक बड़ी संख्या में जिले भर के तमाम शिक्षक संघ के अलग अलग जो शिक्षकों से जुड़े हुए संगठन हैं वहाँ के लोग एक साथ भारी मात्रा में जुटे हैं, और यहाँ एक जो इनका कार्यक्रम चल रहा है उस कार्यक्रम के माध्यम से ये आवाज़ उठाई जा रही है कि तमाम शिक्षकों को BLO कार्य से मुक्त किया जाए। उनका जो मुख्य कार्य है शिक्षण का, उन शिक्षण का वो मुख्य कार्य वहीं रहने दिया जाए। इनका यह भी कहना है कि हमारे कंधों पर भविष्य के निर्माण की एक अहम जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को निभाने में हमें पूरी तरह से खुद को झोंक देने दीजिए। अन्य इतर अलग अलग कार्य आते हैं तो हम अपनी मुख्य जिम्मेदारी से थोड़ा सा हमारा ध्यान भंग हो जाता है। तो इस एक मांग को लेकर आज तमाम BLO जुटे हैं। हम कोशिश करेंगे कि इनसे बात करें और साथ ही जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो आज एक बड़ा स्वरूप में आंदोलन यहाँ जिला मुख्यालय पर देखने को मिला है, इस कार्यक्रम का स्वरूप क्या है और साथ ही आगे इनका आंदोलन किस दिशा में जाने वाला है। अलग अलग क्षेत्र से आए हैं, क्या मांग है आज मुख्य तौर पर आपकी? मैं संयुक्त संघर्ष समिति जो बनी है उसके अंदर राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर का जिलाध्यक्ष होने के नाते आज हमारे शिक्षक भाइयों की जो समस्या है सबसे बड़ी, वो है गैर शैक्षणिक कार्यों में अधिकता लगाना। हम कलेक्टर साहब से और राजस्थान सरकार से एक ही मांग करते हैं कि हमारे शिक्षकों को जो मूल कार्य है विद्यालयों में अध्ययन अध्यापन कराना, उन गरीब छात्र छात्राओं को अध्ययन करवाना जो हमारी आशा में वो स्कूल आते हैं लेकिन हम नदारद मिलते हैं। हमारी भी ये मजबूरी रहती है कि हम विद्यालय में उपस्थित नहीं हो पाते हैं क्योंकि हमारे ऊपर भी सरकार का दबाव रहता है और गैर शैक्षणिक कार्यों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में किया जा रहा है। इसलिए आप चाहते हैं कि आपका मूल जो कार्य है BLO के जो तमाम कार्य हैं उन पे आप कितना प्रभावित होते हैं? बच्चे शिक्षण कार्य वास्तव में कितना प्रभावित होता है? शिक्षण कार्य काफ़ी प्रभावित होता है। जो मूल कार्य है बच्चों को पढ़ाना, उस पर हम जितना ध्यान देना चाहिए हम दिल से काम करना चाहते हैं, लेकिन गैर शैक्षिक कार्य इतने हो रहे हैं, हमारा अधिकांश कार्य डाक बनाने में और उन कार्यों को करने में व्यतीत हो जाता है। और बच्चों का जो वार्षिक परीक्षा फल पर जो शिक्षा का जो स्तर होना चाहिए शैक्षिक, उसमें कहीं न कहीं कमी रह जाती है। वो हमें उस बात से हम दुखी है और हम चाहते हैं समस्त गैर शैक्षिक कार्य है जो किसी भी अन्य संस्था से कराया जाए, शिक्षकों से इसको पूर्णतः मुक्त कराया जाए। तो देखा आपने, अलग अलग लोग यही मांग कर रहे हैं। 1-2 लोगों से और बात करेंगे थोड़ी सी। आप कहाँ से आए हैं? सर देवगढ़ से। अच्छा, देवगढ़ से आए। तो आप लगता है कि आपको वास्तव में BLO के जो कार्य करवाया जा रहा है इससे शिक्षण कार्य बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है? बिल्कुल लग रहा है सर। ये जो बच्चों के रिजल्ट्स अगर डाउन हो रहे हैं, इस प्रकार की चीज़ें हो रही है, तो इसको ये BLO के जो कार्य है, जो गैर शैक्षणिक कार्य है, कितना प्रभावित करते हैं? बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है सर। गैर शैक्षणिक कार्य के कारण विद्यालय की जो अध्ययन अध्यापन की जो प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी हद तक टीचर्स को सामना करना पड़ता है सर। आप कहाँ से आए? मैं सर करौली, अपने नाथद्वारा के पास में। अच्छा, नाथद्वारा से देवगढ़ से चल आ गए नाथद्वारा। तो क्या, हाँ समझ गया मैं, नाथद्वारा के पास में है करौली। क्या ये BLO जो गैर शैक्षणिक कार्य ये कितना प्रभावित करता है? देखिए सर, वास्तविक बताऊँ, मैं मूल रूप से अलवर का निवासी हूँ और जब भी काम आता है, इवन जब छुट्टियों में भी होता है, तो मैंने जब कोरोना के काल में 600 किलोमीटर बाइक चलाई हुई है। वास्तविक हकीकत बताता हूँ, मैं पूरे गर्मी के मौसम में जहाँ पानी भी नसीब नहीं था, 600 किलोमीटर बाइक चला के आए हैं हम। इवन अब भी देखते हैं, अब मेरा खुद का मैं बताता हूँ, 10वीं तक की स्कूल है, 5 का स्टाफ है, जिसमें से मैं BLO और एक और। अब आप अंदाज़ा लगा लो कि 10वीं की क्लास और 5 टीचर, उसमें से 2 BLO। अब आप बताओ कि आप क्या क्या करोगे।
तो वास्तव में जो ये स्तर जो अगर आपको मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि आरटी एक्ट हमारा है, जो आरटी एक्ट है, राइट टू एजुकेशन है, उसके अंदर साफ तौर पे सरकार द्वारा वर्णित संविधान है कि हमें गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगा जाए। केवल टीचरों का उसमें लगाया गया है, केवल आप जनगणना करा सकते हो और एक जो प्राकृतिक आपदा होती है उसके अंदर लगा सकते हो। और ये बीएलओ वगैरह के जो अदर्स जो भी गैर शैक्षणिक काम होते हैं, जैसा कि आपने देखा है उसमें, तो उसमें हमारा बिल्कुल क्लियर तौर पे अधिकार है हमें कि नहीं लगाया जाए। फिर भी हमको ज़बरदस्ती घसीटा जा रहा है कि भाई हाँ मास्टर हैं, कुछ कहते नहीं हैं, इस तरह से इनको कर दो। अब हम देखो सब संगठित हैं, हमारी जहाँ तक भी मांग है कि हमें किया जाए। मांग क्या है, हमारा संघर्ष रहेगा और प्रशासन को झुकना पड़ेगा। देखा आपने जिले भर से अलग अलग जगह से आए हैं, कुछ और भी लोगों से बात करेंगे और आगे पूरी सभा चल रही। क्या नाम है आपका? भीमशंकर रेगर, कहाँ से आए हैं आप? कुचोली नाथद्वारा से। अच्छा, नाथद्वारा से आए हैं। तो ये जो अलग अलग मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, बताया जा रहा है कि वास्तव में बड़े पैमाने पर ये कार्य प्रभावित हो रहे हैं। तो ये जो बच्चों में जो पढ़ाई का आजकल कहते हैं, कई बार कहते हैं कि परिणाम सही नहीं आए, बच्चे काफ़ी फेल हो गए, तो उस पर ये गैर शैक्षणिक कार्य कितना प्रभावित कर रहे हो? जी सर, बहुत प्रभावित हो रहा है इसमें सर। जैसे मैं स्कूल में सर, पीएस स्कूल है हमारी, तो हमारे 2 का स्टाफ है, तो एक मैं बीएलओ हूँ और एक और है। अच्छा, 2 में से भी एक बीएलओ? मैं बीएलओ हूँ और एक और है, और 60 का नामांकन है हमारे पास। तो मैं आधे दिन तो ये काम ही करता रहता हूँ, साल भर वर्ष भर यही काम रहता है बीएलओ का। और हम पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान देने पाते। अब हम पेरेंट्स से आते हैं, उनसे मीटिंग करते हैं, उनसे हम प्रॉमिस करते हैं कि भाई ये हम आपको ये पढ़ाई करके। एक स्कूलों के बाहर एक अमूमन एक लाइन लिखी होती थी पहले कि ज्ञानार्थ प्रवेश सेवार्थ वो कुछ इस प्रस्थान। तो अब तो ऐसा लग रहा है कि वो बच्चे ज्ञानार्थ तो प्रवेश कर रहे हैं, मगर उससे पहले ही शिक्षक सेवार्थ कहीं न कहीं प्रस्थान कर रहे हैं। जी, ये आप सही कह रहे हो। इसमें हम अब कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। अब सरकार हमारे साथ ही जुड़े और हमें इस कार्य से मुक्त करे। क्या आप क्या कह रहे हैं? प्रस्थान इधर आइए। हाँ, प्रस्थान पहले होता है, बच्चों को कहते हैं पढ़ा सिखा के उनके बाद उनको प्रस्थान करना है, लेकिन अब तो शिक्षकों को पहले प्रस्थान करो। बच्चे तो स्कूलों में खाली कक्षाओं में बैठे हैं और शिक्षक प्रस्थान जाओ और शिक्षक आप प्रस्थान करो, सरकारी काम करो या दूसरे काम करो, ताकि बेचारा पढ़ा नहीं पाएंगे। हम तो कहते हैं बच्चों खुद तैयारी करके आते हैं, पढ़ने आने के लिए बच्चों हम पढ़ाएं। जो सीनियर स्कूल है मेरा, और सबसे बड़ी बात है मैं स्कूल जैसे मेरी नौकरी मजा रहा स्कूल में, और जबकि मैं बीएलओ करोली की ढाणी जो मेरा पूर्व स्कूल था 2 साल पहले, जहाँ से मैं रिटायर्ड, वहाँ से जब मैं बीएलओ का कार्य हाँ मैं उस स्कूल का, और जबकि मैंने एप्लीकेशन दी भी है कि मैं यहाँ पे काम नहीं करना चाहता हूँ, मैं ट्रांसफ़र हो चुका है, फिर भी उन्होंने नहीं, अब तक चलना काम चल रहा है, आपका डेपुटेशन यहाँ था तो यह करते रहो। ये देखिए अलग अलग तरीके की समस्याएं आ रही है और निकल कर। क्या नाम है आपका? शंभूलाल जी, अभी मैं आज लोगों से बात कर रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि ज्ञानार्थ तो प्रवेश और सेवार्थ प्रस्थान जो पहले बच्चों के लिए लिखा होता था, अब उससे पहले ही विद्यालय के दूसरे कामों के लिए शिक्षक का प्रस्थान हो रहा है। हमारा लगा रखा है। मैं 22 साल से बीएलओ का काम कर रहा हूँ। अच्छा, जहाँ से पोस्टिंग हुई? कहाँ पोस्ट? अभी पोस्टिंग कहाँ है? बीएलओ में शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, कुछ होगा, असर पड़ेगा? देखो पढ़ना तो चाहिए, फिर भी देखो सब इसके उपलक्ष्य में क्या है, सब बच्चों की जो मेन कार्य है वो बाधित हो रहा है। छोटे बच्चे को अपन कुछ करवा नहीं सकते, पूरे दिन मोबाइल खोलना पड़ता है, उसमें जो भी है उसमें डायरी भरनी पड़ रही है आजकल। तो वो एक बीएलओ की डायरी दे रखी है। अच्छा। पूरा उसकी सर्वे करनी है घर घर जा करके, पढ़ाना। अलग अलग जो काम कर दिए, जो उससे पढ़ाना था आपका साइड में नहीं है। तो ये देखा आपने, जिनसे भी बात कर रहे हैं उन सभी का एक अलग अलग समस्याओं के साथ जो आखिर में जहाँ आकर ठहरना पड़ रहा है वो यही है कि भैया पढ़ाना तो हमको बच्चों को है, मगर हमारे पास इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां हो गई है, इतनी ज़्यादा अन्य सेवा कार्य हो गए हैं कि हम शिक्षण पे ध्यान नहीं दे पा रहे। और इसी को लेकर आज ये पूरी की पूरी बड़ी संख्या में राजसमंद जिले भर के शिक्षकों के, क्योंकि एक पूरे के पूरे संगठन यहाँ जुटे हैं। और चलिए जानते हैं कि आखिर पूरा ये कार्यक्रम क्या रहने वाला है, यहाँ कौन कौन आए हैं और आखिर ये आंदोलन आगे किस प्रकार से जाएगा। मैं जसवंतपुरी, राजस्थान शिक्षण प्रगतिशील, और आज हम एक संयुक्त शिक्षक संघ मोर्चा के हिसाब से इसमें हमारे जितने भी संगठन हैं, शिक्षक संघ रेसा, रेसा पी, शिक्षक संघ राष्ट्रीय, रेस्टा, शेखावत और एकीकृत, ठीक है सर, पंचायती राज शिक्षक संघ, प्रबोधक संघ, सारे संघ यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और उसका मूल कारण है कि राज्य सरकार ने या प्रशासन ने हमारे ऊपर इतने गैर शैक्षणिक कार्य लाद दिए हैं कि हमें विद्यालय छोड़ करके इन गैर शैक्षणिक कार्यों में भागना पड़ रहा है, जिससे शिक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। वह गरीब बालक उससे बहुत पीड़ित हो रहा है, कारण कि शिक्षक विभिन्न कार्यों में उलझा हुआ है। बाढ़ नियंत्रण का शिक्षकों की ड्यूटी, चुनाव में
चुनाव में तो लगेंगे ड्यूटी पे, लेकिन ऐसे ऐसे कार्य जिनका शिक्षकों से कोई उचित नहीं है, 1.5-2 महीने तक विभिन्न कार्यालयों में इनकी ड्यूटी लग जाती है और वह स्कूल सफ़र करता है। वैसे ही हमारे राजस्थान में शिक्षकों की भारी कमी है। उस कमी को देखते हुए भी प्रशासन को ये चाहिए कि शिक्षकों को इन गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करें। BLO के बारे में हम लगभग 1 साल से संघर्ष कर रहे हैं। विभिन्न जिलों में इन BLO को हटा दिया है। जो 14 अन्य विभाग है, उन विभागों के लोगों को इन BLO के कार्य में लगाया गया है। हमारे यहाँ पूर्व में भी जिला कलेक्टर महोदय ने, SDM साहब ने हमें आश्वासित किया था कि हम 20-20 आदमियों को हटाने का प्रयास करेंगे और दूसरे विभाग से लगाएंगे, लेकिन आज दिन तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है और इस कारण से हमें आज ये एक महा रैली का आयोजन करना पड़ रहा है। उसमें सभी पंचायतों से पूरे ज़िले के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिसमें हमारे प्रधानाचार्य भी हैं, व्याख्याता भी हैं, वरिष्ठ अध्यापक भी हैं, शिक्षक भी हैं और शारीरिक शिक्षक भी हैं। आज का कार्यक्रम है, आज कार्यक्रम ये है कि हम यहाँ इकट्ठे होकर के सभा के रूप में, रैली के रूप में जाएंगे। कलेक्टर साहब को हम ज्ञापन देंगे और जो BLO लगे हुए हैं उन BLO को हटाने की पूरी कार्रवाई करने की मांग, पुरजोर मांग करेंगे और यदि इस मांग को नहीं माना जाता है तो हम इस आंदोलन को और उग्र करके हड़ताल जैसा कार्यक्रम भी करने के लिए तैयार हों।